नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि ईश्वरीय ऊर्जाओं से अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपने इष्ट से हमारा संबंध बहुत मजबूत हो, इसके लिए क्या उपाय करें। देखिए, जब ईश्वरीय कृपाएं होती हैं तभी भक्ति के भाव भी मन में पैदा होते हैं और निरंतर अपने इष्ट की सेवा से, उनकी पूजा साधना से निश्चित रूप से बहुमूल्य दैवीय अनुभव भी भक्तों को, साधकों को होते हैं। और ये जो अनुभव होते हैं, ये जो दैवीय अनुभव होते हैं, ये आपके विश्वास को बहुत मजबूत कर देते हैं, आपको एक हौसला देते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी पूजा साधना, आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है। लेकिन समस्या तब आती है जब कई लोगों को ये अनुभव नहीं हो पाते हैं। निरंतर इष्ट की सेवा करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी संकेत प्राप्त नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास ईश्वर से डगमगाने लगता है, पूजा पाठ भक्ति में उनका मन नहीं लगता है। तो आज जानेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको ईश्वरीय ऊर्जाओं के बहुत पास ले जाते हैं, ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं और आपको ईश्वरीय अनुभव भी कराते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट, हर वो व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग में है, साधनाएं करता है, उसे शक्तियों के द्वारा संकेत निश्चित रूप से दिए जाते हैं। उन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। ये वो संकेत हैं जिनके द्वारा आपके इष्ट भगवान आपको बहुत कुछ बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये दैवीय संकेत अधिकतर स्वप्न में मिलते हैं, ध्यान में, पूजा में मिल सकते हैं, या दैनिक जीवन में भी किसी न किसी माध्यम से आपको ये संकेत ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन लोग इन्हें अवॉइड कर देते हैं या इस दिशा में सोचने का प्रयास ही नहीं करते, अपनी ऊर्जा लगाते नहीं इस दिशा में कि ये संकेत मिल रहे हैं तो इनको डिकोड किया जाए। और एक सुनहरा मौका जो मानव जीवन में बहुत दुर्लभ है, जो उन्हें मिल रहा है, उसे गंवा देते हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से भगवान अपने भक्तों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए, साक्षात प्रकट होकर वो आपसे बात नहीं करेंगे, साक्षात वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी और आपकी एनर्जी बॉडी उस स्तर की नहीं होती है। तो संकेत वो देते हैं, जैसे स्वप्न में किसी एक पर्टिकुलर स्वप्न का बार बार आना, किसी विशेष चीज का बार बार स्वप्न में दिखाई देना, स्वप्न में इष्ट के दर्शन होना। इस प्रकार के अनगिनत संकेत हैं, बहुत सारे संकेत हैं। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हैं, आप उन्हें जरूर देखें ताकि आप इन संकेतों को समझ पाएं। जो भी ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है उसको फॉलो करें और ईश्वरीय ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आप अपनी पूजा साधना के लिए कौन सा समय चुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सत्य है कि ईश्वर हर जगह हर समय मौजूद है और मन में यदि भाव है तो हम भगवान से हर जगह हर समय जुड़ सकते हैं। लेकिन उस स्तर की ऊर्जा भी आपकी होनी चाहिए कि आप हर जगह हर समय भगवान से जुड़ पाएं। और उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक निश्चित समय का, एक ऐसा समय जब आप निर्विघ्न बिना किसी बाधा के ईश्वर की भक्ति कर सकें। और इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर कोई अन्य समय नहीं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वरीय ऊर्जाओं से, दैवीय कृपाओं से युक्त समय होता है। इस समय जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको शक्तियों से रिस्पांस मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आप अपने इष्ट से अनुभव करते हैं। बहुत सारे संकेत दैवी शक्तियों के माध्यम से इस समय आपको प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने लिए निश्चित करिए। अब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो संध्या के समय, शाम को प्रदोष काल के समय या रात्रि 9 बजे के बाद एक निश्चित समय फिक्स कर लें, जिस समय वो निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के अपनी पूजा, ध्यान, साधना आदि कर सके। निश्चित समय, एक फिक्स समय, ये बहुत जरूरी पॉइंट है ईश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ाने का। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि नियमित ध्यान आपको जरूर करना है। जब आपकी पूजा पाठ, अपने मंत्र जाप को आप संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद ध्यान करें। तो 10 से 15 मिनट शुरू में ध्यान करें, उसके बाद इसको बढ़ाकर आधा घंटा भी आप ले जा सकते हैं। ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मंत्र जप द्वारा भी ध्यान की उच्च अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। जब ध्यान आपका लगने लगता है तभी सही मायनों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप बढ़ते हैं और बहुत सारे अनुभव आपको ध्यान की अवस्था में प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान से समाधि की अवस्था साधक को प्राप्त होती है, जब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हो जाता है।
इंद्रियों का भान बोध समाप्त हो जाता है और एस्ट्रल ट्रैवल भी इस अवस्था में कई लोग कर लेते हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मांड में विचरण करता है। आप सूक्ष्म लोकों का अनुभव कर सकते हो। बहुत सारे दुर्लभ दैवीय अनुभव आपको होते हैं। और एस्ट्रल वर्ल्ड एक सूक्ष्म जगत जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ होता है, जो अपनी फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम नहीं महसूस कर पाते। ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम इंद्रियों से जब अलग हो जाते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से जब अलग हो जाते हैं, तो ये पूरे एस्ट्रल वर्ल्ड को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बिल्कुल शून्य की स्थिति हो जाती है, जब साधक को कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता, एक परमानंद का अनुभव होता है। तो यही परमात्मा से मिलन का एक पॉइंट होता है। ध्यान की गहरी अवस्था में बहुत सारा आपको सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है शक्तियों के द्वारा। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि ध्यान बहुत जरूरी है डिविनिटी से कनेक्ट होने के लिए। साथ ही आप जो भी मंत्रादि कर रहे हो, जो भी पाठादि कर रहे हो, उसकी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से ही आपकी एनर्जी बॉडी में स्प्रेड होती है, आपके चक्रों में स्प्रेड होती है। आपकी ऑरा बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है और दैवीय अनुभव आपको निश्चित रूप से होते हैं। चौथा पॉइंट कि जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, आप साधना, ध्यान, मेडिटेशन आदि जब आप संपूर्ण कर लेते हैं, तो स्वयं को शांत रखें, मौन में रहें। कोशिश करें कि कम से कम 1-2 घंटे आप बिल्कुल ना बोलें, ज़रूरत पड़ने पर ही बात करें, ताकि जो भी आपकी ऊर्जा बनी है ध्यान साधना से वो वेस्ट ना हो और आपकी एनर्जी बॉडी में, आपके चक्रों में वो ऊर्जा पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद या साधनाओं के बाद, पूजा के बाद जो लोग तुरंत बातें करना शुरू कर देते हैं, गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं। जैसे पानी से भरे हुए बर्तन में छिद्र होने पर पानी बूंद बूंद करके सारा निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार के लोग जो इतनी कड़ी तपस्या और साधना भी करते हैं, लेकिन मौन के महत्व को नहीं समझते और उसके बाद यूजलेस गॉसिप्स में लग जाते हैं, उन लोगों की ऊर्जा भी पानी की बूंद के समान धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती है और उनकी जो ऑरा है वो वीक रह जाती है। तो डिविनिटी से जो उनका कनेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने इष्ट के प्रति विश्वास कायम रखें। कोई अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चट्टान की तरह अडिग होनी चाहिए, जहां बड़े बड़े तूफान भी उसे डिगा ना पाएं। एक तिनके की तरह ना हो कि एक हवा का झोंका आया तो डगमगाने लगे। बुरे बुरे एक्सपीरियंस लाइफ में हो रहे हैं, निरंतर इष्ट की पूजा सेवा के बाद भी कुछ अच्छा लाइफ में नहीं हो रहा है, तो उसके कारणों में जाने का आपको प्रयास करना है, ना कि हताश होना है। तो इसीलिए बजाय इधर उधर गॉसिप्स करने के, इधर उधर फालतू बातें करने के, आत्म केंद्रित बने, अकेले में स्वयं के साथ समय बिताएं, स्वयं से बातें करें, अपने इष्ट से बातें करें। जीवन में जो गड़बड़ हो रही है उसके रूट कॉज में जाने का प्रयास करें। एटलीस्ट जो अनुभव आपको पूजा में या स्वप्न में मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, उन्हें डिकोड करें। या कोई भी आपके आसपास ऐसा कोई साधक है, कोई बहुत हाई एनर्जी का कोई ऐसी व्यक्ति है, उससे आप शेयर करके उससे पूछें इन संकेतों के बारे में। अपने गुरु से बात करें। संकेत क्या है? संकेत अर्थात एक हिंट आपको मिलती है। पूरा का पूरा समाधान आपको लिखकर भगवान नहीं देते हैं, वो आपको एक हिंट दे देते हैं, उसे आपको डिकोड करना होता है। जैसे जैसे इन संकेतों की भाषा आप समझने लगेंगे, समस्या का समाधान भी आपको मालूम पड़ेगा और अपने इष्ट से आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ